ये बताया जाता है तुम थोड़े 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 खाते रहो, थोड़े 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 तुम खाते रहो, अपने आप यह नियंत्रण में रह जाएगा। और थोड़े थोड़े भोजन खाते खाते उसके ऊपर ये 2-3 गोली भी ये आपका पथ्य हो गया है, ये आपका इलाज हो गया है। बस आप कष्ट नहीं पाएंगे। इस पथ्य को आप क्या मानते हो? आज वही लोग यह कह रहे हैं कि उपवास करने से शुगर की बीमारी के ऊपर नियंत्रण है। कितना अंतर पड़ गया है, और वह भारतीय सिद्धांत से नहीं कहा जा रहा है, यह तो पहले है ही अपना, लेकिन विदेशी लोगों ने ही यह तय किया है। उपवास एक ऐसा औषध है, साधन है, जो उसको जो शुगर बोलते नियंत्रण में रखने में सक्षम है। नियंत्रण ही नहीं, उसको मूल से उखाड़ करके फेंकने की क्षमता है। ऐसे वैज्ञानिकों ने यहाँ अब वो 50 वर्ष से आपसे पैसा लिया गया, इतने एक टिकट के बराबर खाते रहे। अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, दिन में गृहस्थ को 2 बार भोजन देने के लिए कहा है। बहुत बार खाने से निश्चित रूप से आप बीमार और से ही और पड़ेंगे। बच्चे जैसे तुम कितने खाते हो, ऐसा कहा जाता था, किंतु आज बच्चों के बाबा हो गया है। खाते रहो। नहीं, बीमारी का जड़ यही है, नियंत्रण संयम नहीं रखने के कारण यह हुआ। अब हम आपको ये बताना चाहते अनुसार अनुकूल से देखते हैं तो सभी घर में सभी लोगों की आस्था प्राय यह रहती है कि करो जैसा होगा बेटा तुम्हारी। अब होनहार था, युवा है, पढ़ा लिखा है, अब उसके भविष्य के बारे में सोचना था, सोच रहे हैं माता पिता परिवार के लोग, किंतु अब पूरा का पूरा घूम गया है। क्योंकि महाराज हमने सब कुछ कर लिया, खा लिया, पी लिया, क्योंकि अब औषध लेना पड़ता था आदि। आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं। चारों प्रकार का आहार का त्याग, किसी को कहना नहीं। और कोई इसके लिए तोड़ना चाहे तो ब्रह्मा भी आ जाए तो उनके लिए भी कह दो हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि यह पथ्य है, और यह पथ्य एक प्रकार से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा तथ्य है। और उसने उसको सहनशीलता के साथ ले लिया, और भी उसके साथ अध्ययन आदि का करने के लिए भी हमने कह दिया। तो इस ढंग से उनको करने से धीरे धीरे बाल निकल आए, जैसे छोटे बच्चों के सिर से निकल आते। फिर इसके उपरांत धीरे धीरे सांस, शरीर में परिवर्तन आदि आ गया। और एक बात है कि जब यह
परिवर्तन होने लगा। आगे के लिए भी मुझे क्या करना महाराज, धीरे धीरे करना, सब कुछ होता जाएगा। जहाँ तक मुझे याद है, और भी ब्रह्मचारी लोगों को जो देता था साधना के लिए, वही साधना 64 वृद्धि विधान को जहाँ तक स्मरण में आता, नहीं भी हो सकता, लेकिन यह दे दिया। और उसके परिणाम स्वरूप घर वालों को भी अच्छा लगने लगा और सबको स्वयं को भी अच्छा लगने लगा। सैकड़ों रुपए में चिकित्सा हो जाएगी। जो गरीब के लिए अमीर लोग एक प्रकार से बहुत ही अभिशाप जैसे सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जब तक लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च नहीं होगा ये रोग ठीक ही नहीं होगा। किंतु आयुर्वेद में लिखा हुआ है वह सैकड़ा की भी कोई आवश्यकता नहीं, केवल आस्था की बात है। आचार्य गुरुवर ने इसके प्रति बहुत आस्था रखते थे। जब कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो आयुर्वेद के ही ओर देख करके उसके माध्यम से चिकित्सा करवाई जाती थी। तो वही आज अंतिम मंदिर बहुत सारे हो गए हैं। अब एक प्रकार से ये सरस्वती ही मंदिर समझ लो। इसमें सभी प्रकार के गर्भित हो जाएगा। इसमें शास्त्र दान तो है ही, उसके साथ साथ औषध दान आ गया। इसके साथ साथ एक प्रकार के आहार दान भी, शुद्ध आहार ही औषध है, ऐसा कहा गया है। आप लोग किस चक्कर में पड़े हो? और इसके बाद अंत में तो यह एक अभय दान भी है। इस प्रकार चारों दानों से युक्त समन्वित ऐसे यह आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा पद्धति एकमात्र भारतीय प्राचीन पद्धति है। और यहाँ पूर्ण आयु इसलिए रखा है कि आयु हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जो विधि है पूर्ण हम जीते रहे और सरस्वती की भी हम सेवा करते रहे हैं। और इसी प्रकार वह आस्था जो हमारी आज तक सीमित हो गई थी अथवा क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको पुनः उसका जीर्णोद्धार करने का भाव रखते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रतिदिन ऐसे ही आंगन में आप लोग एकत्रित हो जाते हैं। मैं भी यहाँ से इस सूत्र से वहाँ वो सूत्र से पहुँच जाता हूँ। कहाँ पर आ गया हूँ पता नहीं लग रहा है, लेकिन जनता को देखने से लगता है कि हाँ ये रास्ता गोट गांव की ओर जा रहा है। और कोई रास्ता तो था ही नहीं आगे बढ़ने के लिए। और जैसा जिसका जैसा भाग्य हो ऐसा परमो रहने की